उदयपुर फाइल्स जो कि पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। कोर्ट ने इसके ऊपर प्रतिबंध यानी कि स्थायी बैन भी लगाया था और उसके बाद जब इसे रिलीज़ करा गया, जब कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिली, पूरी तरह से फिल्म फ्लॉप हो गई। फ्लॉप होने के बाद अमित जानी जो कि इसका डायरेक्टर था वो पूरी तरह से बौखला गया है और अनाप शनाप बकने लगा है। फिल्म पे उसने इस बात का लोगों पर आरोप लगाया है कि हिंदुओं ने सपोर्ट नहीं किया, साथ नहीं दिया और पिक्चर को फ्लॉप करा दिया। और उसका कहना ये था कि पिक्चर अगर हिट होती या कमाई करती तो पैसा उस टेलर को देता, कन्हैया लाल को। लेकिन ये टोटल इसका सिर्फ एक प्रोपेगेंडा और लोगों को भड़काने का एक तरीका है, क्योंकि अगर इसको इतनी ही मोहब्बत थी कन्हैया लाल से तो ये जो फिल्म का पैसा जो इसने इतना करोड़ खर्चा किया है तो वो डायरेक्ट उसको क्यों नहीं दे देता कन्हैया लाल की फैमिली को। और इसको अगर इतनी ही मोहब्बत थी हिंदुओं से तो जो गरीब हिंदू जो रोड पर भीख मांगते हैं, जो आए दिन जो इनके उनके दर पर जाते हैं, मांगते हैं, खाते हैं, लोगों को उनके पास पहनने को नहीं है, खाने को नहीं है, काम करने को नहीं है, किसी तरीके का कोई आमदनी नहीं है पैसे की, 4 पैसे की, तो ये ऐसे लोगों की मदद क्यों नहीं करता। ऐसे लोग पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का दंगा कराना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं ताकि आपस में कम्युनल वायलेंस बना रहे, सिविल वॉर होती रहे, आपस में लोग लड़ते रहे, मरते रहे, कटते रहे और इन जैसे लोगों की जेब गर्म होती रहे। हम आपको आगे वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से अमित जानी का बौखलाया हुआ अपना वीडियो उसने बनाया है, जिसमें वो पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ दोष जो है हिंदुओं को दे रहा है। हालांकि इसमें हिंदुओं की बिल्कुल भी कोई उसमें वो नहीं है और मुसलमानों को भी अनाप शनाप गालियाँ दे रहा है और भी इसी तरह से बहुत सारे लोगों को अनाप शनाप बक रहा है, क्योंकि इसकी फ़िल्म फ्लॉप हो गई। ये सिर्फ एक ढकोसला है कि ये लोग जो बोलते हैं कि हम कमाते तो इनको देते, उनको देते, किसी को नहीं देते ये लोग, क्योंकि ये लोगों को सिर्फ अपनी जेब भरनी होती है। अगर ये लोगों को अगर दूसरों की मदद करना ही है, अमित जानी को अगर मदद करना ही है, तो ये डायरेक्ट ये पैसा उठा के उनको उन लोगों को क्यों नहीं दिया। ये सिर्फ एक ढकोसला है, झूठ है, छलावा है। चलिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें बौखलाया हुआ अमित जानी लोगों से क्या कह रहा है हिंदुओं को और मुसलमानों को। सुनिए। मगरूस उतरने वाली है। क्यों उतरने वाली है? क्योंकि कन्हैयालाल जी के साथ कन्हैयालाल जी की कौम का, जैसे तुम्हारी कौम है ना, मदनी ने फिल्म का विरोध किया तो सारे मुल्ला मौलवी जिहादी आतंकवादी के पिल्ले खड़े हो गए एकदम से। मदनी का समर्थन करने के लिए कपिल सिब्बल आ गया। ऐसी जो कन्हैयालाल जी की कौम है, उस गरीब हिंदू टेलर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे लिए मेरे लोग खड़े होंगे, उनके परिवार के आंसुओं को शायद ये उम्मीद होगी कि देश का हिंदू हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन मुसलमानों खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है और तुम्हें खुश होने की जरूरत है। हिंदुओं में तुमसे भी कहना चाहता हूं, अब तो बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में नई फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, रजनीकांत की, ऋतिक रोशन की। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा करोड़ों रुपया देने के लिए। जैसे सैयारा में तुम सारा माल दे आए, 400-450 करोड़ रुपया सिनेमा घरों को, बॉलीवुड को, कि नाचो, नंगाई करो, खूब अश्लीलता फैलाओ, खूब जो है हमारी बहन बेटियों को नंगा करके सिनेमा घर में नचाओ। तुमने दिया ना सैयारा फिल्म को पैसा, अब तुम कुली को देना। अब तुम ऋतिक रोशन वाली जो वॉर फिल्म आ रही है उसको पैसा देना, खूब पैसा लुटाना। अब बृहस्पतिवार शुक्रवार से तुम्हारे पास खूब पैसा आ जाएगा। जैसे तुमने ओ माई गॉड को दिया, पीके को दिया, बाकी फिल्मों को दिया है, ऐसे ही बहुत सारा पैसा तुम पे बुधवार, बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में आ जाएगा। और तुम पे टाइम भी बहुत होगा, परिवार के साथ जाओगे, पूरे सिनेमा घर खचाखच भर दोगे। वो गरीब बेचारा कन्हैया लाल, उसकी फिल्म को देखने के लिए ना तुम्हारे पास 100-200 रुपए थे, तुम कंगाल हो गए थे, और ना तुम्हारे पास हिंदुओं उस फिल्म को देखने के लिए टाइम था। तुम इतने बिजी हो गए थे अपने व्यस्तम शेड्यूल में कि तुम्हें कन्हैयालाल की उदयपुर फाइल को देखने टाइम ही नहीं मिला। चलो ठीक है, मुसलमान जो चाहते थे, कपिल सिब्बल जो चाहता था, कन्हैयालाल के हत्यारे जो चाहते थे, वो तो उन्होंने कर ही लिया है। वो फिल्म रोक नहीं पाए, जो काम वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं कर पाए। हिंदुओं, वो काम तुम्हारी उदासीनता ने, तुम्हारी सुप्तावस्था ने, और तुम्हें जो घर में पड़े रह के सोने की आदत है ना, घर से बाहर निकल के तुम किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अरे कन्हैयालाल तुम्हारा लगता क्या था? कन्हैयालाल का गला कट गया, तुम्हारा भाई थोड़ी था, बेटा थोड़ी था, तुम्हारा बाप थोड़ी था, तुम्हारा जीजा साला थोड़ी था, तुम्हारा मौसा फूफा मामा थोड़ी था कन्हैयालाल। मरते रहते हिंदू साला पैदा ही मरने के लिए हुआ है। कभी कमलेश तिवारी मरता है, कभी डॉक्टर नारंग मरता है, कभी ध्रुव त्यागी मरता है, कभी भरत यादव मरता है, कभी अनस के हाथों में जो है जयपुर में कोई मर जाता है। 26 लोग मर गए पहलगांव में, मार दिए गए।
ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा आता है कि नहीं आता, पूछ के मारे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन तुम्हारी गर्दन कटेगी उस दिन भी कोई कुत्ता रोने वाला नहीं है। जब तुम किसी के लिए नहीं रो सकते हो, तुम किसी के खड़े नहीं हो सकते, तुम्हारे घर में जब आतंकवादी घुसेंगे, तुम्हारा गला काटेंगे, तब भी कोई रोएगा नहीं। किसी पे क्या फर्क पड़ता है, उनके मरने पे तुम नहीं रो रहे, तुम्हारे मरने पे कोई नहीं रोएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जागने के लिए कोई फिल्म बनती है तो उसको नहीं सपोर्ट मिलती है। जब फिल्में हैं, सीटी बजाने वाली जो फिल्में हैं, चुम्मा चाटी की जो फिल्में हैं, छत पे सोया था बहनोई से लेके चोली के पीछे क्या हर कांटा लगा, वो तुम सब देखते हो। बहन बेटियों को, माँ को, चाची को, मौसी को, बुआ को, सबको साथ ले जाके देखते हो। इस फिल्म को मत देखना। ये फिल्म देखोगे तो हिंदू धर्म संकट में आ जाएगा, धर्म खतरे में आ गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुम मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। तो ठीक है, जो मुसलमान चाहता था वो भी हो गया है कि फिल्म बर्बाद हो, कन्हैयालाल की इंसाफ की लड़ाई कमजोर पड़े, और जो हिंदू चाहता था वो तो हो ही रहा है। तो ठीक है भैया, शुक्रवार में 13 लाख का कलेक्शन था, उसके बाद 28 लाख का हुआ, उसके बाद 40 लाख का हुआ। अब धीरे धीरे जो अब हमारे पास क्या बचा, मंगलवार बचा और बुधवार बचा। मंगल बुध में अगर फिल्म ने 1-2 करोड़ रुपए कलेक्शन कर लिया तो सिनेमा हॉल वाले उसको रखेंगे। अगर 12 और 13 तारीख में सिनेमा घरों पे 2 करोड़ का कलेक्शन भी 100 करोड़ हिंदू ना करा सका, 2 करोड़ का कलेक्शन भी अगर 100 करोड़ हिंदू ना करा सका, तो ये फिल्म बृहस्पतिवार में उतार के फेंक दी जाएगी। तुम्हारे मुंह पे हिंदुओं दे के मारेगा सिनेमा घर कि लो पकड़ो अपनी फिल्म, और हम लगा रहे हैं अब कुली और वॉर फिल्म। और वॉर और कुली फिल्म देखने तुम जाओगे, देख लेना, इस वीडियो को याद रखना, तुम जाओगे और बिना किसी अपील के जाओगे। कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसी फिल्म को देखने की अपील ऐसे नहीं करता जैसे पूरा हिंदू समाज कर रहा है। सनातनी कट्टर हिंदू जिस तरह से इस फिल्म को देखने की अपील कर रहे हैं, रो रो के तुमसे कह रहे हैं, भीख की तरह एक टिकट तुमसे मांगना पड़ रहा है, ऐसे कोई फिल्म की अपील नहीं कर। तुम खुद ही जाते हो सिनेमा घरों में गुलामों की तरह जाके, जो बॉलीवुड, जो आतंकवादियों को पैसे पे मिलने वाला बॉलीवुड है, उसके हाथ मजबूत करने तुम खुद ही जाते हो, खुद ही टिकट खरीदते हो, खुद ही पॉपकॉर्न खाते हो, खुद ही सैयारा की तरह रोते हो। सैयारा हॉल में वहां पे चोली जाम कच्छी जो है अंडरवेयर और पैंटी ब्रा पड़ी मिली थी। ये सब किया है वहां जाके जो छिनरई मचाई है ना, वो तुम ही लोग थे। वो बुरके वाली नहीं थी, वो मुसलमान नहीं थे, वो तुम ही लोग थे। लेकिन तुम कन्हैयालाल के बहते हुए खून को और उनके परिवार के आंसू को नहीं देख सकते, क्योंकि तुम अपने दुश्मन हो। हिंदू से बड़ा हिंदू का कोई दुश्मन नहीं है। खत्म हो जाओगे, मेरे पे क्या फर्क पड़ना है। अमित जानी तो महादेव की कृपा से इतना बड़ा सिस्टम है कि कहीं फर्क ही नहीं पड़ता। 10-12 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई नुकसान की कीमत ही नहीं है। लेकिन जब कन्हैयालाल का परिवार खड़ा होगा ना अदालत में, कपिल सिब्बल खड़ा होगा, जब बाकी लोग खड़े होंगे और उन पर मुकदमा लड़ने के लिए गरीब टेलर के परिवार पे वकील भी बड़ा नहीं होगा, उस समय तुम डूब के मर जाना। ये समझ लेना, अगर कन्हैयालाल के हत्यारोपी फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़े तो ये जो आज की तुम्हारी कायरता नपुंसकता है, यही उस समय जो है कारण बनेगी। तो सुना आप लोगों ने किस तरह से ये बौखला गया है, पगला गया है और पूरा आरोप हिंदुओं पे डाल रहा है। ये बौखलाहट पगलाहट उसकी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसका कलेक्शन नहीं हुआ है, इसकी कमाई नहीं हो पाई है। अगर इसको इतनी ही मोहब्बत है तो इसने जो 2 करोड़ रुपया कमाया है फिल्म से, वो उसे ही क्यों नहीं दे देता। पहली बात ये। दूसरी बात ये, और अगर इसको इतनी मोहब्बत थी कन्हैयालाल से तो फ़िल्म बनाने के बजाय ये डायरेक्ट सारे पैसे उसकी फैमिली को और उसके कौम वालों को दे सकता था। जिस तरह से ये वीडियो में कौम लगा के रखा था, और पूरी तरह से इसने सिर्फ़ और सिर्फ वर्गलाने का काम किया है और अपने वीडियो में पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ भड़काने का काम किया है। और इस तरह की फ़िल्मों में हमेशा किसी का फ़ायदा नहीं होता है सिवाय नुकसान के, और ऐसे लोग जो है सिर्फ अपनी जेब भरते हैं। इसने सोचा था ये फ़िल्म चलती और इसके खूब कमाई होती, और इसमें से एक फूटा ढेला वो नहीं देता जिसको वो कह रहा है कि मैं इतना देता उतना देता, या वो हेल्प करता, कुछ हेल्प नहीं करता। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये अपने बिज़नेस, अपने जेब के इसमें। अगर इसको इतना ही मोहब्बत थी कन्हैयालाल से तो ये अभी भी चाहे तो पैसे दे सकता है जो कलेक्शन हुआ है। ये सारा ढकोसला है और सिर्फ नफ़रत की राजनीति कर रहा है। आपकी क्या राय है अपनी कमेंट में ज़रूर बताइए।